कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल के शिकवार मंजूरी दी गई। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सेस की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इरकान की वॉकआउट के बाद दोबारा ईवान में वापसी। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नो नो के नारे। वज़ीर ख़जाना ने अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरामीम की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी की अरकान पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। अरकान का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। बच जाने वाले सालाना फ़िज़ाई टिकट्स इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सपोर्ट। अपोजिशन की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह हुकूमत खुद माशी दहशतगर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात खराब, चीन ने झंडी करवा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे, ऐसा करने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कशीदगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भारी दिफाई अखराजात होंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के। किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला माशवे KP के, लेकिन आज तक CTD वहां पर कायम नहीं हो सका। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है KP को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया और बताएं हमें 3 नाम उनको दिए हैं, उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 590 अरब रुपए मिले, किसी दूसरे सूबे को एक ढेला नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा KP में CTD अभी नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए, अभी तक फैसला नहीं किया। अगर ये कहते हैं तो हम चीफ सेक्रेटरी के लिए एक और नाम दे देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल, महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम की है, बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इम्प्लीमेंट कराया है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगाया। महंगाई में काफी कमी हुई। अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तंदूर पर जाकर रोटी की कीमत चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने के लिए आई हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज चलाने का ऐलान, कहा पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्जा देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। ट्रांसपोर्ट के निजाम में 700 नई बसें ला रहे हैं। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। 10 अरब रुपए से लैपटॉप स्कीम लाएंगे। पूरे पंजाब में सफाई का नया निजाम ला रहे हैं। चंद हफ्तों में पंजाब साफ और सुथरा नजर आएगा। लोगों के घरों को उनकी दहलीज पर कूड़ा उठाया जाएगा।
13 बच्चों की हिलाकत पर एक्शन लिया तो डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हूँ। YDA की हड़ताल खत्म कराई। किसी ब्लैकमेलिंग में आकर तमाशा नहीं देखूंगी। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यंग डॉक्टर्स को पैगाम, कहा एयर एम्बुलेंस अमीर नहीं गरीब मरीजों के लिए है। ऐवान से खिताब करते हुए कहा, मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। ये कहते हैं कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। पंजाब असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, हुकूमती और ऑपोजिशन इरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बैठ जाएं, गला बैठ जाएगा। मरियम नवाज की ऑपोजिशन को हिदायत, स्पीकर साहब ऑपोजिशन को छोड़ें, इन्होंने 5 साल यही करना है। जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द हैं और आज वो खड़े होकर वहाँ पर नंगी और गंदी गालियाँ देते हैं, हाउस के अंदर बदतमीज़ी करना इनका वतीरा है। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हम कुछ नहीं करते थे, हमें परवेज़ लाई निकाल के जो है वो बाहर फेंक दिया करता था। हमारे साथ जो है वो जितना भी बुरा सलूक ये कर सकते थे करते रहे, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद ये तो हमारा तो कम से कम ये तमाम MPs का जो हुकूमती साइड पे हैं, एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ऐवान में 100 दिन की कारकर्दगी पेश की। ऑपोजिशन ऐवान में बदतमीजी करती है, गालियां दी जाती हैं। हमने फैसला किया है जैसे ऑपोजिशन करेगी वैसा रवैया हुकूमत इख्तियार करेगी। हुकूमती अरकान ऐवान में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। हम भी ऑपोजिशन में रहे, ऐसी बदतमीजी कभी नहीं की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कोई हमसे एहतजाज करने का हक नहीं छीन सकता। एहतजाज हमारा कानूनी हक है। हम एक कदम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बजट में गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ऑपोजिशन का एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बिचर की मीडिया टॉक। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी। आपकी माफ़ी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की जरूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत का हुक्मनामा। तौहीन अदालत केस में माफी मिलने पर फैसल वावडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र। 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन नैब का बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। बानी PTI की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का इजलास में अरकान के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का पार्टी ओहदे से इस्तीफा नामंजूर करने की सिफारिश। PTI अरकान असम्बली की जानिब से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। PTI अरकान असम्बली के तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की भी शदीद मज़म्मत। करारदाद के मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ में किसी किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अरकान का बानी PTI की क़यादत पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का उमर अयूब के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का खैर मकदम। कहा पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद होगी। पार्टी की आदत पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। बानी PTI जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान और मखसूस नशिस्तों समेत कई मिसालें हैं जहाँ पार्टी की आदत नाकाम हुई।
दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, एक सूबे से जोड़ना नामुनासिब है। एक सूबे को सियासी इंतकामी कार्रवाई बनाने की कोशिश की, एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। हमारा सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ 40 साल से फ्रंट लाइन पर है। किसी भी किस्म का ऑपरेशन पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। माजी में भी हर ऑपरेशन की पार्लियामेंट ने इजाजत दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर हमारे सूबे में ऑपरेशन होता है तो सूबाई असेंबली इजाजत देगी। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद पाकिस्तान के दाखिली अमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत है। पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों पर ताल्लुकात रखना चाहता है। अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। अफगानिस्तान की सालमियत का एहतराम करते हैं। काबुल पर जोर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान अपना वादा पूरा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी करारदाद काबिल मजम्मत है। CPEC-2 पर काम शुरू होते और पाकिस्तान के टेक ऑफ करते ही करारदाद आ गई। 2014 में भी चीन की सरमायाकारी को रोकने का मंसूबा था। वाशिंगटन को गजा में इंसानी हकूक की पामाली याद नहीं आती। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2014 के एक्टर आज तक इकट्ठे हैं। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो अमरीका को इंसानी हकूक याद नहीं आए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कहा अगर जो बाइडन सदर मुंतखब हुए तो अमेरिका बाकी नहीं बचेगा। सदर जो बाइडन ने जवाब दिया कि ट्रंप को वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी। ट्रंप अमरीकी तारीख का वाहिद सदर है जिसके दौरे हुकूमत में मुलाजमतों में वाज़े कमी हुई। ट्रंप नेटो से भी निकलना चाहता है, ये हारा हुआ मायूस इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि सदर बना तो मुलाजमतों में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। जो बाइडन की मिलिट्री पॉलिसीज अहमकाना है, इसने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक बना दिया। इमिग्रेशन के मामले पर भी सख्त जुमलों का तबादला। बाइडन ने कहा कि हमने इमिग्रेशन से मुतालिक ऐसा कानून बनाया जिससे तारकीन वतन की तादाद में 40% तक कमी हुई। ट्रंप ने जवाब दिया कि इनके दौर में अमरीकी सरहदें सबसे ज्यादा महफूज थीं और बाइडन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द अमरीका में दाखिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इज्तिमाई सिफारतकारी को बुरूकार लाकर तनाज़ात के बुनियादी वजूहात हल करना होंगी। सलामती के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना इज्तिमाई काविश होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा आमना मिशन को दहशतगर्दों, क़बायली दुश्मनों और अपनी हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में UN को कॉपस खुसूसी इजलास, मोहसिन नकवी ने आलमी और इलाकाई तनाज़ात को तशद्दुद रोकने पर मदल अंदाज में रोशनी डाली। मोहसिन नकवी ने अमन मिशन में पाकिस्तान के बेमिसाल ताउन का जिक्र भी किया। सिंध के वज़रा राना नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक, जेस्को और हेसेप्को का अहम इजलास। सिंध में बढ़ती हुई गर्मी के दौरान लोड शेडिंग के इजाफे से अवाम को दरपेश मुश्किलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सूबाई वज़रा ने हदायत की कि रात में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को किसी सूरत लोड शेडिंग ना करे। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग ना करने की हिदायत की है। सुबह के वक्त की लोड शेडिंग प्लान पहले से देने का पाबंद किया गया है कि इलेक्ट्रिक से मीटिंग के बाद यकीन है गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जिन इलाकों में 100 और 200 यूनिट वाले सारिफीन हैं वहाँ जीरो लोड शेडिंग की जाएगी। जो हमारे बस में है वो कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अपने लोगों के साथ है कि इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग की भी शिकायत की है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समात। शहर में हीट वेव के बायस परेशान कुन सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक आवाम को बिला ताअत्तुर बिजली फ्राहम करे। सिंध हाई कोर्ट की के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग न करने की हिदायत। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को 15 जुलाई तक के लिए नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकेंस से हीट वेव से निपटने के लिए प्लान भी तलब।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तनख्वा जाने वाली कौमी शाहराह किला सैफुल्ला पर मुजाहिरा। नौशकाई, मंझगढ़, मस्तूंग में मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का गैपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और केपी में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शाम या रात को बारिश हो सकती है। ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग शाम 7:30 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी मद्दे मुकाबिल। सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। ईरान में 6 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे।